रास्ता भटक कर आने वाली महाशक्ति है ये चामुंडी। रास्ते में आने वाले तेरे दादा को सौंपा था, उसे वहां रहना था। वो देवी का ही आदेश था, अब वो पूरा हो चुका है। समय पूरा होने का ही आदेश है रुद्रमा, वो समय पूरा हो गया है। उसो जो लेने आई है वो है वो। उगने वाला सूर्य, चमकने वाली मणि, उछलने वाली मछली का झुंड, मचलने वाला देह, दिव्यानी तेरे साथ है। दिव्यानी, ए दिव्यानी, यही है दिव्यानी। जल्दबाजी में तुम उसका सर काटने वाली थी रुद्रमा, देवी तुम्हारे ऊपर नाराज हो जाती। देवी के द्वारा भेजी हुई लड़की है ये, इसके ऊपर क्रोध मत करना तुम। अगर इस पर क्रोध किया तो देवी तुम्हारा नाश करेंगी, जो तुमसे सहन नहीं होगा। साठ वर्षों तक मौन रहने वाले साधु इस काल में बोलना प्रारंभ किया। इसी समय चामुंडी की मूर्ति दिव्यानी को तुम्हें सौंपना होगा। स्वामी जी, पूरी जिंदगी ये चामुंडी हमारे साथ रही, अब हमारी नहीं रहेंगी। पीढ़ी दर पीढ़ी तक इन्हें अपने साथ रखेंगे ऐसा सोचा था, अब आप इन्हें भेजने के लिए कह रहे हैं स्वामी। आज तुम्हारा स्वयं का हो सकता है, कल किसी दूसरे का भी तो हो सकता है, फिर किसी दिन किसी और का भी हो सकता है। ये सब देवी की माया है। देवी के आदेश के विरुद्ध नहीं जाना है रुद्रमा, नहीं जाना है। इसे दे दो। चामुंडी की मूर्ति दिव्यानी के हाथों में सौंप कर उसे भेज दो। ठीक है, देती हूँ स्वामी जी। लेकिन पूजा पूर्ण नहीं हुई। एक शादी करवाकर इस पूजा को पूर्ण करना है मुझे। पूजा अधूरी रह गई तो स्वामी जी ऐसी हालत में चामुंडी को हम दे सकेंगे क्या? ये क्या गलत नहीं होगा? आएगी दूसरी राजकुमारी, उसकी शादी करवा दो, उसके बाद मूर्ति से सौंप दो। धड़क धड़क उठा है ज्वाला, होने लगा है उजाला। जो इच्छा है पूर्ण होगी, भगवान की कृपा सब पर होगी। किसने पाया किसने खोया, कौन लाया कौन लेकर गया। जो हुआ वो ईश्वर की मर्जी से हुआ। धड़क धड़क उठा है ज्वाला, होने लगा चारों ओर उजाला। जो इच्छा है पूर्ण होगी, भगवान की कृपा सब पर होगी।
उतरो बेटी, मैं हूं ना। हैं? आजा बेटी। नहीं ससुर जी, बहुत डर लग रहा है मुझे। मेरे भाई मुझे माफ नहीं करेंगे ससुर जी। हाँ, मुझे लगता है मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए ससुर जी। मेरा वहाँ जाना ठीक नहीं होगा। नहीं ससुर जी। वो सब कुछ नहीं होगा बेटी, तुम अपने ससुर पे भरोसा रखो। चलो मेरे साथ बेटी, डरो मत, चलो। नहीं चलो ना ससुर बेटी, जी। चलो, आजा आजा। मुझे माफ कर दो माँ। मैं बदनाम हो गई माँ, मुझे माफ कर दो। वो अच्छा ऐसा सोचकर एक गलत आदमी के साथ चली गई थी माँ। राजकुमारी की तरह आपने मुझे पाला। मैंने आपको छोड़कर बहुत बड़ी गलती की। आप मुझे जो भी दंड देगी मंजूर है। वो मुझे एक जगह बेचना चाहता था माँ। मैं वहाँ से बचकर भाग कर आई हूँ। वो मुझे प्यार नहीं करता था माँ। आपसे बदला लेने के लिए मुझे फंसा रहा था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ। अपनी बेटी को माफ करके मुझे अपना लो माँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो माँ। छे, मुंह बंद करो, नाटक मत करो। रोकर नाटक करोगी तो तुझे छोड़ देंगे क्या? तेरी वजह से हमने जो बदनामी झेली, हम तुझे काट के रख देंगे। मेरी माँ के ऊपर जो कीचड़ उछला है वो तेरे खून से ही साफ होगा। तुझे मार डालूंगा तभी मेरा गुस्सा शांत होगा। समधन जी, मेरा बेटा आपसे कुछ कहना चाहता है। सासू माँ, आपको तो पता है कि मैं गोमती के ऊपर अपनी जान छिड़कता हूँ। जब से गोमती को देखा है, गोमती को इज्जत देना ही शुरू कर दिया था। गोमती के भाग जाने के कारण मेरा प्यार खत्म नहीं हो जाएगा। वो किस हालत में फंसी हुई थी, यही सोचकर मैं इसे यहाँ लेकर के आया हूँ। मेरे दिल में इनके लिए कोई भी नफरत नहीं है, जरा सा भी गुस्सा नहीं है। इनके गले में मंगलसूत्र बांधकर मैं इन्हें एक अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ। मेहरबानी करके हमारी शादी करवा दीजिए। क्या बकवास कर रहा है? उससे बात करने की जरूरत नहीं है, इसको तो मैं यहीं काट दूंगा। छोड़ेंगे नहीं इसे हम। अरे छोड़ो, एक मिनट रुक जाइए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेहरबानी करके इसे छोड़ दीजिए। थोड़े दिन के लिए तो इस घर में इसे चैन की जिंदगी जीने दीजिए। आपकी छोटी बहन की तरह मैं इस घर में आई थी। उसी रिश्ते के नाते मैं आपसे विनती कर रही हूँ कि इसे कुछ मत कीजिए भैया। भैया, सिर्फ यही लड़की नहीं, इस दुनिया की हर एक लड़की देवी का रूप होती है। इस दुनिया में रहने वाली एक एक लड़की इस समाज में एक देवी का रूप लेकर ही जन्म लेती है। इसे अपमानित मत कीजिए। राजा राजेश्वरी, कांची कामाक्षी भी और कहीं नहीं, बल्कि हर एक घर में रहने वाली लड़कियों के रूप में ही रहती है। उस शक्ति के रूप में रहने वाली लड़की के साथ अगर कुछ गलत किया तो बर्बाद हो जाओगे। लड़की को मारने वाला परिवार मिट्टी में मिल जाएगा।
अगर लड़की को समझे बिना उसे मार दोगे तो इस जन्म क्या 7 जन्मों तक इस दुनिया में तुम्हें कहीं भी सुकून नहीं मिलेगा। लड़कियों को मारने वाले हीन बुद्धि के होते हैं, पर आज भी इस दुनिया में उन पर रहम करने वाले लोग हैं। जो लोग लड़कियों पर अत्याचार करते हैं, उन्हें मार देते हैं, उन्हें पता है क्या कहते हैं? अत्याचारी, बेरहम, निर्दयी, कठोर, राक्षस। क्या आप इन नामों के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं? कितने भी अन्याय कर लो, उसका फल एक न एक दिन भुगतना ही पड़ेगा। मेहरबानी करके अपनी बहन को जान से मार के इतना बड़ा महापाप मत करो। अगर गोमती को आप लोग माफ कर देंगे तो आज तक आप लोगों ने जो पाप किए हैं, आप लोग उससे छुटकारा पा सकते हैं। मेहरबानी करके इसे माफ कर दीजिए। रुद्रम्मा, एक पल के लिए सोच कर देखिए, क्या गोमती की हत्या करने के लिए ही आपने इसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया? एक इंसान की जान की कीमत बस इतनी ही है। प्यार इंसान को अंधा कर देता है, ऐसा कहते हैं। आपके परिवार से बदला लेने के लिए वो गलत तरीके से इसे अपने साथ फंसा कर ले गया था। उसकी गलती की सजा इसे देना, ये कहाँ का इंसाफ है? इस गांव में न्याय अन्याय का फैसला आप करती हैं। अब ये मामला भी आप ही को सुलझाना होगा। इस लड़की को न्याय दे दीजिए। पुजारी जी। जी माता जी। मुहूर्त का टाइम निकलने में और कितना वक्त है? 10 मिनट का समय और बचा है। इसी मंडप में मेरी बेटी गोमती की उसे चाहने वाले मेरे दामाद के साथ शादी का इंतजाम कीजिए। ठीक है माता जी। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, आपने मेरी जान बचा ली, मेरी जिंदगी को वापस लौटा दी। माँ, माँ, मुझे माफ कर दो माँ। माँ, मैंने तुम्हारी बात को सुने बिना बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरी गलती को भूल समझकर माफ कर दो मुझे माँ। माँ, माँ, मुझे माफ कर दोगी ना? दिव्यानी, अपने हाथों से मंगलसूत्र उठा कर दो। ये लो बेटी, ये मंगलसूत्र दे दो। ढोल बजाओ, ढोल। सिंदूर उठाकर मांग में और मंगलसूत्र के बीच में लगा दो बेटा, दाहिने हाथ से। भुवना, तुझ पर मैंने बहुत गुस्सा किया। बिना बात को समझे बहुत कुछ कह दिया ना मैंने। गुस्से में आके बिना दिमाग चलाए
कितना कुछ कह दिया, मुझे माफ कर दे। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है रुद्रा। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम खुश रहो तो ईश्वरी हो, गुस्से में आई तो भद्रकाली हो। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है रुद्रा। तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो शायद मैं भी वही करती जो तुमने किया है। बाहर रहकर तमाशा देखने वालों को तो ये सब गलत ही लगेगा, पर तुमने जो किया बिल्कुल सही किया। लेकिन ये सब देखूं भी तो एक लड़की अगर किसी लड़के से प्यार कर लेती है तो उसे मार डालने के लिए कहना जंगलीपन नहीं है क्या? लेकिन दिव्यानी एक देवी के रूप में हमारे घर में आकर इसने हम सबको समझा दिया और हमें भी दिल से समझा इसने। दिव्यानी मेरी बिल्कुल बड़ी बेटी जैसी है। रुद्रमा, पूजा पूर्ण हो गई है। चामुंडी देवी को उठा करके अंदर रख दीजिए। नहीं स्वामी जी, चामुंडी को अब अंदर नहीं रखना चाहिए। चामुंडी को उनके रास्ते सम्मान से भेजना चाहिए। चामुंडी एक परिवार को संभालने वाली देवी नहीं है। चामुंडी पूरे गांव को बचाने वाली देवी नहीं है। चामुंडी तो पूरी दुनिया की रक्षा करने वाली है। उनका उनके स्थान पर ही रहना शोभा देता है, इसलिए मैं उन्हें भेजूंगी। चामुंडी को दिव्यानी के हाथों मुझे भेजना है। रुद्रमा, जब से सप्त कन्याओं की मूर्ति हमारे गांव से गुम हुई है तब से हमारे गांव में लड़कियों की शादी नहीं हो रही। 60 सालों से जो लोग कष्ट झेल रहे हैं वो असहनीय है। उन सब की आंखों में आप महान है रुद्रमा। चामुंडी आपको छोड़कर गई है, समझ समझिएगा। वो आपकी कुल देवी है, वो हमारे गांव में ही रहेंगी और हर साल इनकी पूजा करने के लिए आपको हमारे गांव जरूर आना होगा। आएंगी ना?